अधिकतर औरतों को यह शिकायत होती है कि उनको उनका हक नहीं मिलता है। मैं आपको बता दूं कि बाजार में चलते हुए अगर आप जोर से चिल्ला दें कि वो जोरू के गुलाम, तो आप देखेंगे कि 10 मर्द में से 8 मर्द पीछे मुड़ करके जरूर देखेंगे। और जबकि महिलाओं को शिकायत होती है कि उनको अधिकार नहीं मिल रहा है। बिहार चुनाव के बाद मैंने एक चीज सीखी और यही चीज मैं तमाम युवा नेताओं को बताना चाहता हूं कि जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, ठीक उसी समय बिहार आपको सरप्राइज करता है। शादियों के सीजन में एक चीज मैंने देखा कि अमीरों के घर में शादियों में हल्दी, मेहंदी और रिसेप्शन होता है। हमारे यहां शादी में जब तक बुआ से मौसी की लड़ाई ना हो जाए तब तक शादी नहीं होती। कुछ आशिक यानी कुछ प्रेमी इतने ज्यादा प्यार में दीवाने हो जाते हैं कि पूछिए मत। एक प्रेमी कह रहा है कि मुझे जलाने के लिए दूसरे लड़कों से बातें कर रही थी, अब मैं उसे जलाने के लिए पेट्रोल बाजार से खरीद के लाया तो पुलिस कंप्लेन करने लगी। देखिए, आपको आज का एक ज्ञान देना चाहता हूं कि हम उम्र, कम उम्र और अधिक उम्र की महिलाओं से बहस ना करें। प्राइवेट सेक्टर का एक मेरा दोस्त है, अश्वनी मिश्रा उसका नाम है, कह रहा था भाई कि कल मैं एडिडास शोरूम गया था, वहां जूतों पर मेरी सैलरी लिखी हुई थी। मेरी नौजवान दोस्तों से एक सलाह है, उनको मैं एक सलाह देना चाहता हूं कि मेरी मानो तो आजकल शादी करने से पहले लड़की से ज्यादा उसकी मां के बारे में पता करो, क्योंकि करेले के पौधे पर करेले ही लगेंगे, अंगूर नहीं। जो भी लोग शादी कर रहे हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर शादी करनी है तो भाई साहब चुपचाप कर लो। ये 7 डेज टू गो, 6 डेज टू गो, 5 डेज टू गो, ये लिख करके कुंवारों को क्यों जला रहे हो? अपने मतलब की चीज लड़कियां अगर पूछने पे आ जाएं तो प्रधानमंत्री जी से भी पूछ सकती हैं। पिछले दिनों हरलीन देओल ने मोदी जी से पूछा कि आपका स्किन केयर रूटीन क्या है, आप बहुत ग्लो करते हो सर। देखिए, आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं और आज का एक सुविचार आप समझिएगा कि पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, पर एक अच्छा हमसफर हमेशा किस्मत से ही मिलता है। अगर आपको मिला है तो उसका ख्याल रखिएगा, उसका प्यार, उसका सम्मान बनाए रखिएगा। सुबह सुबह मेरा दोस्त आया, बोला कि भाई आज सुबह पिता का आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही मैं नीचे झुका, चरणों में बीड़ी का बंडल गिर गया। तब से पिताजी ने ऐसी जगह आशीर्वाद दिया है कि 10 दिन तक उठ भी नहीं सकूंगा। कल एक पड़ोस का लड़का आया, बोल रहा है कि भाई आज तो बैंक वालों ने बेइज्जती कर दी। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? तो बोल रहे हैं कि बैंक वालों ने आज कॉल किया, कॉल करके कहा कि जितना पैसा आपका अकाउंट में रखा हुआ है इतना तो आप अपने जेब में भी रख सकते हैं। देखिए, इस दुनिया की सबसे सफल जोड़ी क्या होती है मैं बताता हूं। नेहरू जी के साथ गांधी जी, अटल जी के साथ आडवाणी जी, मोदी जी के साथ शाह जी, केजरी के साथ सिसोदिया जी। अगर जीवन में सफल होना है तो पार्टनर टकला जरूर होना चाहिए। देखिए, बिहार चुनाव के जो लोग हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शादियों का सीजन चालू हो गया है, इसलिए संबंध इतने भी ना बिगाड़े राजनीति के चक्कर में कि आने वाले समय में आपको शादी विवाह के निमंत्रण के न्योते ही मिलने बंद हो जाएं। जो भी मेरी तरह कुंवारे दोस्त हैं, शादियों का सीजन चालू हो गया और उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि अपने मन की शादी करने के लिए यानी लव मैरिज करने के लिए एक छोटा सा ज्ञान आपको देना चाहता हूं कि पसंद की शादी करने के लिए घर वालों के सामने बेहोशी का एक्टिंग करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता महबूबा का नाम ले, देखिएगा धीरे धीरे घर वाले आपके मान जाएंगे।
कल मेरा दोस्त बहुत नाराज था। मैंने बोला भाई इतने नाराज क्यों हो? तो बोल रहा है मोदी जी से एक बात के लिए मैं बहुत नाराज हूं। मैंने बोला कि क्या बात है मोदी जी के लिए कि जो तुम नाराज हो? तो बोल रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी मैं उसे पा नहीं पाया, जबकि अफवाह यह थी कि मोदी है तो मुमकिन है। मैं इसलिए सोशल मीडिया पर ज्यादा फोटो नहीं डालता क्योंकि मुझे लगता है कि क्या पता युगांडा के किसी मोहल्ले की मतदाता सूची में मेरे फोटो से 15-20 वोट फर्जी ना पड़ जाएं। अलग अलग चुनाव में लुभाने के लिए भाई साहब नेताओं के अलग अलग चोचले होते हैं। हरियाणा वालों तुम्हारे लिए ब्राजीलियन लाए थे, बिहार वालों के लिए अब लग रहा है रशियन लाएंगे। चुनाव के समय ऐसे ऐसे पत्रकार न्यूज दे रहे थे यूट्यूब चैनल के छोटे छोटे, कह रहे थे कि राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव बांस लेकर उनके पीछे चल रहे हैं। जो लोग भी इंस्टाग्राम फेसबुक पर महिलाओं को पटाने के चक्कर में लगे रहते हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर महिलाएं बस सिर्फ टाइम पास करने के लिए आती हैं। कृपया उन्हें पटाने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद ना करें। एक भाई साहब को इंस्टाग्राम पर चैट करते समय एक लड़की से प्यार हो गया, तो लड़की ने एक दिन खुश होकर उनसे कहा कि वीडियो कॉल करो, तो उस भाई साहब ने लड़की को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वीडियो कॉल के बाद उसने भी तो इनको ब्लॉक ही करना था। अगर वो प्यार नहीं करती तो जिस टाइम मैं स्कूल जाता था उसी टाइम स्कूल क्यों आती थी? जरा बताइए कि जिस कलर का यूनिफॉर्म मैं पहनकर जाता था उसी कलर का यूनिफॉर्म पहनकर क्यों आती थी? और संडे को मैं स्कूल नहीं जाता था तो वो भी संडे को स्कूल नहीं आती थी। ये प्यार नहीं तो और क्या है? एक भड़का हुआ आशिक कह रहा है। शादी में अच्छा खाना खाने के बाद अगर रिश्तेदारों के बीच में लड़ाई हो जाए तो शादी का मजा डबल हो जाता है। सोशल मीडिया के प्यार व्यार के चक्कर में एक चीज तो मैंने समझी और ये बताना भी चाहूंगा कि कोई दुनिया में बिजी नहीं होता, सब इधर उधर मुंह मार रहे होते हैं। कल मेरा दोस्त अंकित कह रहा है कि आज पहली बार लड़की वाले मुझे देखने आए थे, फोटो में ही अच्छे लगते हो ये कहकर चले गए। भाई साहब शुक्र है कि इस दुनिया में डॉक्टर ये नहीं कहते कि खुले पैसे नहीं है, एक इंजेक्शन और लगा दूं। कल मेरा दोस्त कह रहा है कि भाई 7 पीढ़ी बैठकर खा सकती थी, इतने पैसे हमारे पास थे। बीवी से उस वक्त तक ही लड़ना चाहिए जब तक वो ये ना कह दे कि बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। इसके बाद की बहस काफी नुकसानदेह होती है और वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा खानदान का चरित्र उजागर कर सकती है।